चांद का कुछ पता ही नहीं चल रहा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आलम भाई आप परेशान ना हो, पुलिस ढूंढ रही है चांद को। जैसे ही कोई इत्तला मिलेगी एसएचओ साहब हमें फोन कर देंगे। अल्लाह करे ऐसे ही। एसएचओ की कॉल आ रही है। उठाएं, हो सकता है चांद की कोई खबर हो। हेलो, आलम एक बहुत बुरी खबर है। चांद अब इस दुनिया में नहीं रहा। गोली मारना चाहता है ना? मार इधर मार। ये मीर साहब ही ना सरदार साहब के पास जाके उसी के हो जाते हैं। इतना भी ख्याल नहीं है कि बीवी घर पे इंतजार कर रही होगी। सुबह सवेरे निकले थे, जनाब का कोई अता पता नहीं है। शॉपिंग का वादा भी खुद ही किया था और वादे से खुद ही मुकर गए, बिल्कुल सियासतदानों की तरह। फोन अटेंड ही नहीं करूंगी। सुबह से मैं कॉल करी, एक दफा जो अटेंड किया हो मेरा फोन। ये किस नंबर से कॉल आ रही है? हेलो, आप कौन? मेरे बारे में जानना इतना जरूरी नहीं है जितनी जरूरी ये खबर है जो मुझे आपको देनी है। क्या खबर देना चाहते हो? मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, शौकत को किसी ने कत्ल कर दिया है। हाँ? हेलो? आपका बदलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी आपका बदलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। चांद को अपनी मौत की खबर पहले से ही हो चुकी थी। क्या उसने कोई ऐसा ख्वाब देखा था जिसमें उसे पेशन गोई हुई हो कि किसी ने उसे मार दिया है? हाँ, उसने बताया था कि शौकत एक रात उसके ख्वाब में आया था। कहीं सच में चांद को मारने वाला शौकत तो नहीं था? शौकत की चांद से क्या दुश्मनी हो सकती? चांद तो एक मासूम इंसान था। लेकिन शौकत एक जालिम इंसान है। क्या पता उसने खातून की दुश्मनी में चांद को मार दिया हो। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिसने भी चांद के साथ ये सब किया है वो कभी भी सुख नहीं पा सकता। चांद ही तो मेरा भाई था। उसकी मौत के बाद बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। आलम भाई, ऐसा क्यों कहते हैं आप कि हम आपके कुछ नहीं लगते? क्या आप चांद की तरह मुझे अपना छोटा भाई नहीं समझते? सरदार साहब, मैंने आपके कहने के मुताबिक शौकत की बीवी को उसके बेवा होने की खबर दे दी है। सरदार साहब, ये तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप मुझे शौकत की हैसियत दें। नहीं नहीं सरदार साहब, मैं अपनी औकात जानता हूँ।
शौकत की तरह कभी ऊंचा उड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है सरदार साहब, अल्लाह हाफिज। कितने जालिम लोग हैं ना, जो दरिंदगी के जोश में आकर किसी को भी नहीं बख्शते। चांद जैसे मासूम इंसान ने किसी का क्या बिगाड़ा था? चांद ने नहीं बिगाड़ा था, मैंने बिगाड़ा था, शौकत का। आपका मतलब है कि चांद की जान शौकत ने ली है? ये मेरा खदशा है, और खदशे कभी कभार गलत भी साबित होते हैं। जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, आप बिला वजह अपने खदशे का इजहार नहीं करती। चांद का इस घर में आना जाना था, हमारा हमदर्द भी था और मुनीब का दोस्त भी। हमदर्द तो हमारे आलम भाई भी है, मतलब उनकी जान को भी खतरा है शौकत से। क्या ऊटपटांग बातें कर रही हो? क्यों किसी दूसरे के बारे में बदशुगनी वाली बातें कर रही हो? सॉरी, गलती हो गई। अल्लाह चांद की मगफरत और आलम को सब्र अता फरमाए। और चांद के कातिल को इबरतनाक सजा। किसी को ऐसे बददुआएं नहीं देनी चाहिए। अल्लाह सब देख रहा है, जो जैसा करेगा वैसे ही भरेगा। हमें आलम भाई के घर ताज़ियत के लिए जाना चाहिए था। चांद के गम में आलम बहुत दुखी होगा, उसका गम उससे दिखा नहीं जाएगा। मैं वहां नहीं जा सकती। शौकत को पाने के लिए मैंने अपनों को छोड़ दिया, और शौकत की मौत ने मुझे दुनिया में अकेला छोड़ दिया। शौकत को मैं अपनी औलाद की तरह समझता था, और इस रिश्ते से तुम मेरी बहू हो। खुद को तन्हा मत समझो। एक बाप के होते हुए बेटी कभी तन्हा नहीं हो सकती। तुम क्या समझती हो कि शौकत की मौत का दुख सिर्फ तुमको है? मेरा कलेजा भी छलनी हो गया था शौकत की मौत से। कितना अरमान था मेरा उसे MBA बनाने का, लेकिन शायद कुदरत को मेरे अरमान मंजूर नहीं थे। सरदार साहब, इतना तो मैं जानती हूँ कि मेरा सुहाग लौट के वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसका मदावा हो सकता है, और वो है शौकत के कातिलों की गिरफ्तारी। अरे ये भी कोई कहने की बात है? भाई मैं शौकत के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करा चुका हूँ, और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द वो कातिल कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। तुम यकीन मानो, मैं उन्हें इबरतनाक सजा दिलवाऊंगा। तुम आज भी उसी शान शौकत में रहोगी। तुम कल भी मेरी बहू थी, आज भी हो और कल भी रहोगी। चलो बेटा, फोन रखता हूं। इसे कहते हैं सियासत की शतरंज। शौकत जैसे प्यादे को मारने से मेरी सियासी साख बच गई, और छोटे सरदार का रास्ता भी साफ हो गया। आलम भाई, अब हम घर चलते हैं, शाम हो गई है। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं भी यहीं रहना चाहता हूँ चांद के साथ। आलम भाई, आपने कल से कुछ नहीं खाया, घर चल के आप कुछ खाएं, वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अरे चांद, कहाँ रह गए थे? तुम्हारे चक्कर में खाना नहीं खाया मैं। अरे भाई, मैं मुनीब के साथ काम से गया था, आप खाना तो खा लेते।
कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे बगैर खाना खाया होना? मैं चांद के बगैर नहीं खा सकता। मैंने कभी उसके बगैर खाना नहीं खाया। देखिए आलम भाई, चांद तो इस दुनिया से अब जा चुका है और अब वो आपको ऐसा रोता हुआ देखेगा तो उसे और तकलीफ होगी। ऐसे उदास रहने से आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। चलें घर चलते हैं, चलें। आलम भाई, इतनी हैरत से मुझे क्यों देख रहे? मैं चांद हूँ, आपका चांद। तुम मुझसे इतनी बदसन क्यों? बड़ी बहन है तुम्हारी, तुम्हें तो उसके बेवा होने का दुख होना चाहिए। क्यों दुखी होना चाहिए? अम्मा की मौत को मैं फरामोश कर सकती हूँ, लेकिन आपकी तजलील को नहीं, जो उसके हाथों हुई थी। मुझे तो भूख नहीं लग रही, आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भी भूख नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा आलम ने ऐसा क्यों किया। क्या? मैयत को घर लाने के बजाय सीधा कब्रिस्तान ले गए। मुनीब बता रहा था कि चांद की लाश काफ़ी तशद्दुद ज़दा थी। अगर घर लाते तो मैयत का आखिरी दीदार करने सब आते, और लाश इस काबिल नहीं थी। इसलिए किसी फलाही इदारे में गुस्ल और कफन कराने के बाद किसी करीब की मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ाई और तदफीन के लिए कब्रिस्तान ले गए। चांद की हालत देखकर आलम तो गम से नढाल हो गया होगा। जाहिर सी बात है, जब हमारा गम इतना है तो आलम भाई का गम हमसे कहीं ज़्यादा होगा। इसीलिए तो मेरे दिल से बद्दुआ निकलती है उस कातिल के लिए। इस कठिन वक्त में मुनीब को चांद की खला पुर करनी होगी। हमें मुनीब को ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है। वो आलम भाई को भाई कहता नहीं बल्कि मानता भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो ना? मैं तन्हा हो गई। शौकत की मौत का सुन के बहुत अफसोस हुआ मुझे। पापा ने कॉल पे बताया मुझे। मैं इस्लामाबाद आया हुआ, कुछ काम है। है ना, रो मत। तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में मैं आंसू नहीं, सिर्फ खुशियां देखना चाहता हूँ। आई लव यू बाबा। शौकत को मरवा के आपने हिना को मुझे गिफ्ट किया है। आलम भाई, अगर सच में चांद का कातिल शौकत ही है तो कुदरत ने चांद के नाहक खून की शौकत को फौरन सजा दे दी। क्या कह रहा हूँ मैं समझ नहीं पा रहा। शौकत का कत्ल हो गया है। खैर, उसके जीने और मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा चांद तो चला गया ना। लेकिन इस बात का तो इत्मीनान रहेगा ही कि चांद का कातिल दंदनाता नहीं फिर रहा।
किसी की मौत पर इत्मीनान रखना अच्छी बात नहीं है। ये भी तो सोचो, वो तुम्हारी बहन का शौहर था। वो मेरी बहन नहीं, सिर्फ उस शौकत की बीवी थी। तुम्हारा और तुम्हारी बहन की नाराजगी का एक अलग मसला है, लेकिन अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि शौकत ने ही कत्ल किया है चांद को। वैसे ये बात तुम्हें बताई किसने? SHO साहब का फोन आया था, वो आपको कॉल कर रहे थे मगर आपका फोन बंद था। हाँ, मेरा फोन अब बंद ही रहता है। आपका फोन ऑन रहना चाहिए, क्या पता वो चांद के हवाले से कोई खबर दे दें आपको। हाँ, याद आया, SHO साहब कह रहे थे कि पुलिस चांद के कातिल का पता लगाने की कोशिश कर रही है। मैं घर गया था, खातून और हरीमा भी आपका पूछ रही थी। वो दोनों चांद की मौत से बहुत दुखी हैं। हरीमा भी कह रही थी कि वो और खातून ताजियत के लिए आएंगी आपके घर। क्या इस गम के बोझ तले मैं खालिदा का इस्तकबाल कर पाऊंगा? नहीं, इस हालत में मुझे खालिदा के सामने नहीं आना चाहिए। खातून, आपके कपड़े कबर्ड में रख दूं? क्या सोच रही हैं आप? हिना के बारे में सोच रही हूँ। इतने जख्म देने के बाद भी आप उसके बारे में इतनी फिक्रमंदी से सोच रही हैं। सच में खातून, आपका दिल बहुत बड़ा है। भरी जवानी में बेवा होने का दुख मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हिना दुखी होने वालों में से नहीं बल्कि दुख देने वालों में से एक है। और आप खुद को हिना से क्यों कंपेयर कर रही हैं? आप चाचू से आज तक मोहब्बत करती हैं, इसलिए उनकी जुदाई का दुख है आपको। हिना के लिए तो शौकत महज एक दौलतमंद शख्स था। जायदाद, बंगला, गाड़ी, इसकी खातिर शौकत से शादी की थी हिना ने। शौकत से पहले कैसर से मोहब्बत के गुण गाया करती थी। बेहिस और मतलबी लोगों की मोहब्बत मौसबों की तरह होती है। तुम इससे इतनी बदसन क्यों? बड़ी बहन है तुम्हारी, तुम्हें तो उसके बेवा होने का दुख होना चाहिए। क्यों दुखी होना चाहिए? अम्मा की मौत को मैं फरामोश कर सकती हूँ, लेकिन आपकी तजलील को नहीं, जो उसके हाथों हुई थी। और जहां तक दुख की बात है खातून, तो मुझे दुख है, लेकिन शौकत की मौत और हिना के बेवा होने पर नहीं, बल्कि चांद जैसे मासूम इंसान के नाहक खून पर। इतनी नफरत करना अच्छी बात नहीं है। आप ही तो कहती हैं कि दुनिया का दस्तूर है, जो बोते हैं वही काटते हैं। और हिना ने जो हमारे दिलों में नफरत का बीज बोया है, वो नफरत अब मोहब्बत नहीं बन सकती। अब हिना का क्या होगा? शौकत के बाद वो तन्हा हो गई है। आलम भाई, इतनी हैरत से मुझे क्यों देख रहे? मैं चांद हूँ, आपका चांद। चांद? आप मुझे छू के देख रहे, आपको यकीन आ जाएगा।
मेरे भाई, बस तू वापस आ जा। मुझे तेरे अलावा और कुछ नहीं चाहिए खुदा से, बस तू वापस आ जा, तू वापस आ जा। अकेला दोस्त, चांद, 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 मेरा यूं बात करना आपको बुरा तो नहीं लगता ना? नहीं, क्यों? क्योंकि शौकत के जाने के बाद आप बेवा हो गई हैं और लोगों को तो बेवा की जिंदगी में ताकजा करने का बहुत शौक होता है। सरदार साहब, अगर मुझे लोगों की और दुनिया की फिक्र होती ना, तो मैं कभी भी अपने घर वालों से बगावत करके शौकत से शादी ना करती। आज पहली बार किसी को अपना हम ख्याल पाकर बहुत अच्छा लगा। वैसे अगर आप मुझे सरदार साहब के बजाय मेरे नाम से मुखातिब करेंगी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ताज़ियत करने आई हो है। मन में जश्न, मुंह पे ताज़ियत। मैंने आज तक आप जैसी डोकली औरत कभी नहीं देखी। तुम्हारे मन के अंदर का जहर किसी दिन तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। इतनी दूर से चलकर मुझे समझाने आई, और मेरे घर का एड्रेस आपको किसने दिया? हरीम ने दिया है। तो अब आप मेरे नफे नुकसान की फिक्र के बारे में छोड़, क्योंकि शौकत के साथ भी मैं फायदे में जी रही थी और शौकत के बाद भी परेशान शौकत से जी रही हूँ। आप देखो शहर में क्या क्या हो रहा है। दिन दहाड़े कत्लो गारतगिरी चल रही है। शौकत भी मारा गया। बड़ा जीदार बच्चा था शौकत, हमारी बड़ी इज्जत करता था और हमें बड़े दिल से खाला मानता था।